हाँ जी नाज़रीन, कौन कहता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। एक दफ़ा पिंडी आके देखें, आप लाहौर भूल जाएंगे। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका भाई एहतसाम अली, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हर शहर की एक कहानी होती है, एक पहचान होती है, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रावलपिंडी की पहचान। रमज़ान हो और पिंडी के क्रेज़ी सहरी सीन्स का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि पिंडी वाले खाने के लिए कितना जुनूनी है और वो सहरी किस तरह करते हैं। हाँ जी नाज़रीन, कौन कहता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। एक दफ़ा पिंडी आके देखें तो आप लाहौर को भूल जाएंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं करतारपुरा फूड स्ट्रीट में, और यहाँ पे सहरी का बहुत आला मॉल लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक लस्सी वाले भाई, इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने जो गेटअप किया हुआ है, आपने जो दुपट्टा लिया हुआ, वो सारा गेटअप किया हुआ है, इसके पीछे क्या राज है? कोई राज नहीं है जी, ये लोगों की मोहब्बत है। ये लोग इधर आते हैं हमारे पास, लस्सी पी के जाते हैं, और आपको भी अपनी लस्सी टेस्ट करवाएंगे। अच्छा। फिर आप बताइएगा कि तो खाली आपने सारा फोकस गेटअप पे किया या आपकी लस्सी भी ऐसी है? लस्सी जब पियेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता अच्छा। लगेगा कि आगा जी के स्टॉल पे मैं आया था, लस्सी पी थी, घर तक आवाज़ें आ रही थी अंदर से अच्छा। भी, आगा जी आगा जी आगा जी। वो अच्छा, तो मुझे आप ये बताएंगे पिंडी के लोगों का खाने पीने के लिए जुनून कैसा है? पिंडी के लोग आप देख लें माशाल्लाह कितनी रश लगी है करतारपुरे में। पिंडी के लोग आपको पता है लोरियों से भी आगे हैं खाने पीने के। ग्लासेस लगाई हुई हैं, इसके बारे में क्या वजह है? इसके पीछे क्या खास राज है? ये आप जैसा भाई मुझे तोहफे में देगा। हाय हाय। पिछली दफा आया था इधर स्टॉल पे, अच्छा, ब्लैक कलर की मैंने ऐनक लगाई थी, उसने कहा भाई ये मेरी तरफ से तोहफा ले गया। तो ऐनक लगा के अगर आपकी लस्सी में कोई मक्खी गिर जाए तो आपको नजर आती है? वो नहीं आती, क्लियर ये सामान नजर आ रहा है। ये अच्छा अच्छा, लस्सी में कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी आपको ये लस्सी टेस्ट करवाते हैं, आप पिए। बहुत शुक्रिया भैया। चस तो आई है, वो पंजाबी की मिसाल नहीं है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी बढ़िया, आई है। चस तो आई है नाज़रीन। लोग ये मोहब्बत देखने के लिए आते हैं। बहुत आला। ये वाली मोहब्बत कोई भी नहीं इधर बांटता, या शेख साहब बांटते हैं या हम बांटते हैं, दो बंदे हैं। बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बड़ा स्टाइल आपने लगाया हुआ है, बड़ी पगड़ी शगड़ी पहनी है, बड़ी चीज़ें वगैरह पहनी है, इसके पीछे क्या राज है? ये राज मेरी पहचान है। मैं जब से ये काम कर रहा हूँ, ये स्टॉल लगा रहा हूँ, अच्छा अरसा 25 साल से ऊपर का अरसा हो गया अच्छा, है। अच्छा तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी हालत में खड़ा होता हूँ जब मैं काम करता तो हूँ। आप जब काम करते हैं तो गर्मी वगैरह या ये चीज़ें तंग नहीं करती आपको? इतना कुछ आपने माशाल्लाह पहना है। बस ये मेरी हैबिट हो चुकी है, तो जब काम में मसरूफ़ होते हैं, लोगों को देखता हूँ, बिजी होता हूँ, नहीं पर महसूस पता ही नहीं लगता। जैसे मुझे बताइए आपके पास इस टाइम क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या आप दे रहे हैं आवाम को? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत बड़ी रेंज है जो सहरी में यूज़ होती है, नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की। बिल्कुल। हलवा पूरी है, ओजरी है, छोटे बड़े पाए हैं, निहारी है, बोंग पाए हैं, पालक कोफ्ते हैं, चने अंडे वाले, कोफ्ते वाले, चिकन चने खोए वाले, और बीफ निहारी, मगज़ निहारी, नली निहारी, और हलवा है, लस्सी है, चपाती रोटी है, नान है, रोगनी, कुलचा, सादा रोटी। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान लाहौर की आवाम और कराची की आवाम कहती है जैसे खाने लाहौर और कराची में पूरे पाकिस्तान में वैसे नहीं है, तो पिंडी का ये बड़ा कल्चर चल रहा है कुछ अरसे के से कि सहरी में बड़ा माहौल बनाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, खाने पीने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं, सिर्फ उनको पता नहीं था कि खाना कहाँ से खाना कहाँ से है। मिलता है। अब आप लोगों की मेहरबानी है, सोशल मीडिया की मेहरबानी है, इन्होंने मुतारफ़ करवाया, हम लोगों को उजागर किया है। बिल्कुल। तो अब जो दूर दराज के लोग हैं वो देखते हैं आप लोगों को, और हमें फिर खिदमत का मौका मिलता है, वो हमारे पास आते हैं। मुझे बताएंगे पिंडी के अवाम खाने के पीछे कितनी जुनूनी है और उनका कैसा रिस्पॉन्स आता है? पिंडी के लोग हों या कराची के हों या लाहौर के हों, खाना मज़ेदार हो तो जुनून चढ़ जाता है इन लोगों वैसे को। भी पाकिस्तानियों के बारे में एक बात मशहूर है कि पाकिस्तानी जिंदा ही खाने के लिए हैं। बिल्कुल ये हकीकत बात है। जहाँ पे खाना होगा वहाँ पे पाकिस्तानी होंगे। बिल्कुल, यहाँ तक कि मेरे पास क्लाइंट आते हैं,
मैं ये चीज़ दे दे, मैं कहता हूँ ये पालक भी ले लें या पाए ले, नहीं हमने खाना खाया। बिल्कुल। मैं टेस्ट करवाता हूँ, कहता यार एक प्लेट पा ही दे। दे ही दे मैनू। जी बिल्कुल यही बात है। बहुत शुक्रिया चाचू, जज़ाकल्लाह। बहुत मेहरबानी। तो हाँ जी, मैं इस टाइम आ गया हूँ पिंडी बॉयज़ के पास। पिंडी बॉयज़ पिंडी की वो सौगात है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। हम पिंडी बॉय से बात करेंगे और देखेंगे कि इनके पास क्या क्या दे रहे हैं, उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है उसके बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके नाम से तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे क्या माहौल होगा। जहाँ पे पिंडी बॉयज़ होंगे वहाँ पे माहौल लाजमी होगा। ऐसे ही। तो अब मुझे आप ये बताएंगे आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? यहाँ पर हम सर जी लस्सी दे रहे हैं, नमकीन, मीठी, पेड़े वाली, मलाई वाली, ड्राई फ्रूट वाली लस्सी से सेल कर रहे हैं। और ये जो आपका गेटअप है, बड़ी बड़ी ग्लासेस और ये बड़े पगड़ी, ये तो पिंडी बॉयज़ की खासियत है ना? यस, ऐसा ही है। अच्छा, तो आप ये बताएंगे यहाँ पे आवाम का रिस्पांस कैसे है आपको और माहौल किस तरह का यहाँ पे? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा माहौल है और आवाम भी माशाल्लाह बहुत आ रही है और बहुत अच्छी ये कि फैमिली का एक माहौल बना हुआ है। यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं और सिटिंग है। यही हमारे करतारपुर में था कि रश बहुत ज़्यादा पड़ता बहुत था, ज़्यादा चलने की भी जगह नहीं रहती थी वहाँ पे। जगह नहीं होती थी। हालांकि माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा है हमारा, बहुत करतारपुर बहुत अच्छा है, मगर ये कि वहाँ पर जगह बहुत कम थी। जैसे अब यहाँ पर है, लोग आते जाते उनको टेंशन नहीं होती, वहाँ पर टेंशन नहीं होती, एक धक्का मुक्की भी हो रहा है वहाँ पर, ऐसा होता था। मगर माशाल्लाह उधर भी हमारा स्टॉल है, इधर भी हमारा स्टॉल है। तो ये आप कितने बजे आते हैं और कब तक ये स्टॉल जारी रहता है? 9 बजे के बाद आते हैं जी हम, 9 से लेके सुबह सहरी तक हम इधर ही होते हैं। और लस्सी के बारे में पिंडी के अवाम का जुनून कैसा है? बहुत ज़्यादा सर जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आखिर में वजह अपना जो करते हैं वो करके दिखा दें एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। चाचू जी क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है सर। चाचू जी, बड़ी रौनक लगाई हुई है इधर आपने। अल्लाह जी माशाल्लाह बहुत रौनक है सर जी यहाँ पे। तो क्या क्या दे रहे हैं अभी तक खाने के लिए? लोहरी होटल में इसकी लोहरी पे निहारी है, पाए हैं, चने हैं, हलीम है और तवा चिकन भी है, हलवा पूड़ी है और साथ खीर है। तो ये आपसे रमज़ान के लिए कर रहे हैं या वैसे भी किंग करते हैं? रमजान के बाद ही इंशाल्लाह हम इधर ही हैं। तो ये आप रोटी को जो ऊपर फेंकते हैं तो इसकी कोई ये हमारा स्टाइल है। स्टाइल है? इसकी कोई प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या वैसी स्टाइल बन गया है? हमारे जो हमने अपने साथ ही सीखा है उसी ने सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारा स्टाइल अभी जारी है। कभी ऐसा हो कि रोटी ऊपर करते करते वापस गिर गई हो? नहीं जा रहा है अभी तो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, रात पाक ने बड़ा करम है। तो पहले करतारपुरा में थे या यहाँ पे स्टार्ट किया है? ये करतारपुरा में 3 साल लगाए हैं। अच्छा, 3 साल लगाए। तो यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है आवाम का? माशाल्लाह उससे बहुत अच्छा बेहतर है, बहुत अच्छा। और माहौल वगैरह यहाँ का कैसे है? बहुत अच्छा माहौल है इस जगह का और कारोबार भी माशाल्लाह इस जगह पे बहुत अच्छा है। वीआईपी कारोबार हो रहा है और सोना कारोबार हो रहा है। बहुत शुक्रिया चाचू, मेहरबानी। हाँ जी भाईजान, क्या हाल चाल है आपका? फिर यार शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाओ जी। अल्लाह का करम है, बड़ा पराठा शराठा एंजॉय कर रहे हैं? जिंदाबाद यार, ये पराठे खाने आए यार। इधर ओली ये क्या अस्पताल है 6 रोड का, कायद आजम हो, इधर आए थे यार। फिर भाई ने बोला कि इधर बड़ा मेला लगा हुआ है रमजान ऑफर का। हमने यहाँ पे कैसा लगा आपको? यहाँ पे का माहौल कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और पराठा कैसा है? और का आपको मौसम नहीं बता सकते, पराठे के भी नहीं बता सकते। पराठा किस तरह का? मजा आया था? बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत VIP है। यहाँ पे पहली दफा आप आए हो या आते रहते हो? नहीं, आते रहते हैं, ये माहौल अभी पहली दफा देखे हमने। बहुत अच्छा लगा ये, इस तरह का माहौल होना चाहिए और भी। और भी आना चाहिए यार। चलो आप लोग सहरी एंजॉय करो अपनी। जिंदाबाद, enjoy कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बड़ा आपने सहरी का माहौल शोल लगाया हुआ, तो आप क्या क्या दे रहे हैं? सर हमारे पास चिकन तवा पीस है और बड़े बंग पाए हैं, छोटे पाए हैं, चने हैं, अंडा मुर्ग कोफ्ता चने हैं, अच्छा। हलीम है। तो यहाँ पे माशाल्लाह करतारपुरा फूड स्ट्रीट में कैसा माहौल है इस दफ़ा रमज़ान में? बस अल्लाह का शुक्र है, जैसा पहले था वैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे हो जाएगा उस तरह का। तो यहाँ पे आप पिंडी के लोगों के बारे में बताएंगे, वो खाने के कितने शौकीन हैं और वो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हैं खाने में? वो पिंडी के लोग जो हैं वो खाने के बहुत शौकीन हैं, जैसे लाहौर के शौकीन हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लगाते हैं ये हर रमज़ान इधर। ठीक है। लोग बहुत कुछ खाते हैं इधर आके, पाए होते हैं, निहारी होती है। अच्छा। ज़्यादा लोग पाए खाते हैं इधर आके, बड़े बंग पाए होते हैं वो खाते हैं इधर आके। तो ये आपसे रमज़ान में लगाते हैं या रमज़ान के अलावा भी लगाते हैं? ये हम सिर्फ इधर रमज़ान में लगाते हैं, सही। इसके बाद नहीं लगाते। वो फिर हम कहीं लाहौर से आए हैं, कोई कहाँ से आया है। अच्छा। तो बेसिकली ये रमज़ान में लगता है। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू सबसे पहले बताइए, आपने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, तो इस सवाल का क्या मतलब है? ये हमारी दुकान का नाम है लाहौर 0 किलोमीटर। अच्छा। तो इस हवाले से हमारे पास बड़े पाए होते हैं, मटर पाए होते हैं, बहु पाए होते हैं, नली पाए, मगज़ पाए और चने होते हैं, बहुत ही स्पेशल मक्खन वाले। सेम वही लाहौर वाला जायका होगा? इसका लाहौर 0 किलोमीटर का मतलब यही है कि आपको इधर लाहौर का टेस्ट मिलेगा। क्योंकि लाहौरी ये कहते हैं कि जो खाने लाहौर में है वो पिंडी या पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं है। नहीं, ये लाहौरी ठीक कहते हैं, लेकिन
अगर आपको टेस्ट ढूंढना पड़े तो मिल भी जाता है लाहौर का टेस्ट, अच्छा टेस्ट मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है, लेकिन ढूंढना पड़ता है उसको। तो मुझे ये बताएं कि ये पाई का सेटअप आप खाली रमज़ान में लगाते हैं या रमज़ान के अलावा भी? हमारी दुकान जो मेन दुकान है वो करतारपुरा फूड स्ट्रीट ये इधर बन्नी पे है, सही। और उसके अलावा ये रमज़ान में हमने इधर लगाया हुआ है ये चांदनी चौक में। तो मुझे बताएं कि पिंडी वाले खाने का कितना शौक रखते हैं और यहाँ पे लोगों के लिए खाने की क्या वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में? पिंडी इस्लामाबाद वाले बड़े नफीस लोग हैं जी, और बड़ा शौक रखते हैं, और अच्छा खाना हो तो तारीफ़ भी करते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं। ये इनकी पाए के बारे में जो बात मशहूर है कि जब तक हाथ यूँ चिप चिप ना करें तो पाए इसका मतलब है मज़ा ही नहीं आया, तो क्या आपके पायों में वो है बात? ये आपकी बात 100% ठीक है। जब तक ये वो चिप चिप नहीं होगी उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होगा, वो पानी की तरह होगा। बहुत शुक्रिया भाईजान, मेहरबानी। हाँ जी, तो इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर 0 किलोमीटर और रावलपिंडी में होते हुए भी इस टाइम हमें लाहौर का जायका मिल रहा है। ये चलते हैं भाई से बात करते हैं और देखते हैं कि भाई ने जो गेटअप रखा है और भाई ने जहाँ पे माहौल बनाया हुआ है उस माहौल के पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। बड़ा माहौल आपने बनाया हुआ है, बड़ा एक अलग से यूनिक सा गेटअप रखा हुआ है। सबसे पहले आप मुझे अपने गेटअप के बारे में बताएं। जी आप देख सकते हैं कि हर लोगों ने अपना अपना गेटअप रखा हुआ है। किसी ने सिंधी टोपियाँ रखी हैं, किसी ने कुल्ला रखा है, और अरबी ममालिक को तो हम बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उस चीज़ को, उस लिबास को लेकर हम ये चले हैं। यार ग्लासेस पहनी हुई रात के टाइम के आपको लस्सी में गिरी हुई मक्खी नजर आ जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपके पास किस किस्म की लस्सी है? मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्लेवर्स आप लोग ऑफर कर रहे हैं, तो कौन कौन सी लस्सी हैं आपके पास? जी काइंडली कस्टमर जो भी डिमांड करेगा फ्लेवर की वो हमारे पास अवेलेबल होगा। स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, ब्लूबेरी है, मिंट है, कॉफ़ी है, हर किस्म की लस्सी। आज से पहले तो हमने एक ही लस्सी का नाम सुना था, वो मलाई वाली लस्सी थी, लेकिन इधर आप हमें 6-7 फ्लेवर्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये फ्लेवर्स आपने खुद से मुतारिफ करवाए हैं या किसी को देख कर? जी किसी को देख कर नहीं किए, ये कस्टमर की डिमांड है। अच्छा, ठीक है, हमारे पास हर किस्म के फ्लेवर हैं। अब कस्टमर कोई भी आता है, कोई सा भी, वो अवेलेबल होता है हमारे पास। तो पिंडी की आवाम का किस तरह का रिस्पॉन्स है और पिंडी के आवाम के बारे में आप क्या कहेंगे? वो खाने को लेकर कितने जुनूनी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तो बहुत खुश है इस माहौल को देख के और हमारे इस सिस्टम को देख के। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाजी साहब अमृतसर वाले, क्या वाकई में अमृतसर से यहाँ पे आए हैं? मेरे वाले साहब जब पाकिस्तान बना ना, अच्छा। तो सदर कैंट में सबसे पहले हमारा ये अमृतसरी नाम से नाश्ता चला है। सही। तो ये आप कितने अरसे से, आपके वालिद साहब या आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये पाकिस्तान बना है ना, सबसे पहले सदर बाजार में हमारी दुकान थी। अच्छा। हाजी गुलाम मोहम्मद अमृतसरी के नाम से। सही। वहाँ से हम शुरू से अब चल रहा है। मतलब बाप दादा से आप ये काम करते हैं? बिल्कुल। तो रमज़ान में मुझे बताएंगे, रमज़ान में लोगों का कैसा रिस्पांस होता है और पिंडी के लोग खाने के कितने शौकीन हैं? शौकीन तो भाईजान सारे शौकीन है, मगर पहले देखते हैं किसका अच्छा है किसका नहीं अच्छा। जिसका अच्छा लगता है फिर उसके पास आते हैं। इंशाल्लाह हमारा 10 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह हमारे गाहक परफेक्ट हैं, हमारे पास सीधा ही आते हैं हमारे पास। तो आपके पास खाने में क्या क्या है? हमारे पास बोंग पाए, बड़े बोंग पाए, छोटे पाए हैं, अंडा चने, कोफ्ता चने। तो आवाम का रिस्पांस कैसा है रमज़ान में? बहुत ज़बरदस्त है। इस बार थोड़ा सा ज़रा कम हो गया क्योंकि चांदनी चौक में एक नई फ्रूट स्ट्रीट चली है, उसकी वजह से आधा उधर चला गया गाहक, आधा इधर का है। लेकिन यहाँ पे अभी भी काम है। इधर काम है मगर इधर के रेट कम है, उधर के सोना रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से गाहक इधर आ रहा है हमारे पास। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सैरी करने आए हैं? जी सैरी करने आए हैं। सैरी में क्या खाया आपने? हमने पाए खाए हैं, निहारी ली है, चने भी मंगवाए हैं इनके। तो आपको पिंडी की सैरी कैसी लगी है? पिंडी की तो करतारपुर आपको पता है इससे आगे, और क्या अटक से आए हैं हम यहाँ पे अच्छा। स्पेशल जी सैरी करने के लिए, और कोई काम भी नहीं है हमारा। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल माहौल कैसा लगा करतारपुरा फूड स्ट्रीट का? ये रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है शाम के 6 बजे शाम हैं के इस 6 वक्त ही। बजे। तो सैरी आपने तो पहले कर लिया है, अभी तो रोजे में काफ़ी टाइम रहता है। बस अब इसके बाद यही समझे, अब जाएंगे वापस पहुँचेंगे तो फजर होने वाली होगी, फिर फजर पढ़ेंगे और फिर आज की सैरी करके आप दोबारा यहाँ पे सैरी करना आएंगे? जी इंशाल्लाह। हम तो हर 2-3 दिन बाद हम आते होते हैं, विजिट करते हैं जी। बहुत शुक्रिया भाईजान, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्लाह का जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सैरी करने आए हैं? जी बिल्कुल आए हैं जी, सैरी करने। क्या खाया आपने सैरी में? हमने निहारी खाई है और पाए खाए हैं जी। तो कैसी लगी आपको निहारी पाए? ज़बरदस्त जी भाई। तो अभी तो सैरी में बड़ा टाइम रहता है, 5 घंटे रहते हैं, आप इतनी जल्दी आगे सैरी करने? मटक से आए हैं, 3 घंटे का रास्ता तय करके अटक साहब स्पेशल इधर करतारपुरे में आए हैं, सैरी करने आए। तो क्या आपने जो 3 घंटे का सफर तय किया है, आप समझते हैं कि आपके पैसे वसूल हुए हैं यहाँ पे आके? वसूल हो गए हैं जी। तो यहाँ का माहौल कैसा आपको लगा ओवरऑल? ज़बरदस्त है जी, सही है। सही है। टेस्ट वगैरह सही है, अच्छा जो है। सारे कहते हैं कि लाहौर के खाने, कराची के खाने, तो पिंडी के खाने आपको कैसे लगे? पिंडी के खाने भी अच्छे हैं, बेहतरीन लगे? हाँ जी, बेहतरीन है। तो अब आप दोबारा सैरी करेंगे या ये आपकी सैरी होगी है?
नहीं नहीं बस अब हो गई है जी, अब वापस जाएंगे। रमज़ान में हमने पाए निहारी और चनों के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन यहाँ करतारपुरा फूड स्ट्रीट में अंकल एक स्पेशल पान बेच रहे हैं। आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि पान में ऐसा क्या खास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, अंकल आपने बड़ा फैंसी किस्म का यहाँ पे पान लगाया हुआ है, तो इस पान में आप पहले बताएं क्या क्या डालते हैं? इसमें ये बनी पिंडी करतारपुरा में हमने स्टॉल लगाया है। ये बहुत अच्छा फैंसी पान बनाते हैं हम। इसमें ड्राई फ्रूट सारे डालते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, खजूर, अखमानी, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें डालते हैं। तो ये सहरी में क्या लोग सहरी करने के बाद आपसे पान भी खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं, सब खाते हैं। तो बल्कि ये आप लेडीज़ खाती हैं, बच्चे अच्छा। खाते हैं। ये है ही असल में लेडीज़ और बच्चों का पान है। हालांकि पान के बारे में तो मशहूर है कि कराची वाले सिर्फ पान खाते हैं, तो पिंडी वाले भी पान खाते हैं, इसका मतलब? ये इंशाल्लाह कराची से बढ़कर पान है। अच्छा, कराची से बहुत अच्छा, और पिंडी में बहुत अच्छा रुझान है इसका। तो ये आप कितने अर्से ये पान का स्टॉल लगा रहे हैं? हम तो इधर अभी तो ये वैसे तो इधर साल से लगा रहे हैं, लेकिन रमज़ान में अभी ये इधर लगाया है। थोड़ी देर ईद के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना, सामने हमारी दुकान है इधर, ये प्रॉपर काम कर रहे हैं इधर करतारपुरा में। तो ये पब्लिक का, पिंडी की पब्लिक का कैसा रिस्पांस है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है काम। बहुत मेहरबानी अंकल, शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे लस्सी में ऐसी क्या खास बात है जो पूरा पिंडी लस्सी पी रहा है, जहाँ पे जो लस्सी का स्टॉल है और हर किसी ने कोई ना कोई फैंसी या कोई ना कोई अच्छा माहौल बना के रखा हुआ है? यार लस्सी में जो खासियत होती है ना, वो तो सिंपल सी बात है। ये अल मशहूर है बनी चौक करतारपुरा। अच्छा। यहाँ पर लोग डेली आते हैं, मतलब आज सालों साल भी आते हैं, मतलब डेली भी आते हैं सहरी करने के लिए। और सहरी के बाद आपको पता है कि लस्सी है, बंदे ने सोना होता है, उसके लिए लस्सी से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। लस्सी पिए और मैं कहता हूँ कि कुर्बाश हो जाए, फुटपाथ पे ही आप सो जाएं लस्सी पी के। आप बताएं आपकी लस्सी में ऐसी क्या खासियत है कि लोग आपके पास आए? हमारे पास लस्सी है ना, हमारी भैंसों का दूध होता है, और गाय अपने घर की भैंसों का दूध होता है, दही लगाते हैं हम, और बेहतरीन लस्सी होती है। बाजार में हर साल हम लगाते हैं इंशाल्लाह जो उनसे अगली नस्ल आएगी ना, उनके भी लिए पुष्पा जिंदा है लस्सी बनाने के लिए। तो नाज़रीन, ये आपने देखा है कि पिंडी में लोग किस तरह खाने के लिए जुनूनी हैं, और यहाँ पे सहरी सुबह के टाइम नहीं बल्कि रात के टाइम ही शुरू हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।